नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप आज के समय कुछ भी कमेंट कर रहे हैं भारत, रशिया और ऑयल ट्रेड से रिलेटेड। रिसेंटली ट्रंप की कमेंट ने दुनिया भर में न्यूज बनाई है, हेडलाइंस पब्लिश हुई है, इधर आप देख पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप अब ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने इनको एश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि भारत रशिया से बिल्कुल भी ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, मगर टाइमलाइन अभी कुछ पता नहीं है। इधर आप देख पाओगे, ट्रम्प सेज मोदी हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाय डोनाल्ड ट्रंप, और इस स्टेटमेंट को देते समय ट्रंप ने यह तक कह दिया कि देखो, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहता जिससे प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। मतलब आप सोच कर देखिए, ये ऐसी बातें ये कैजुअली नहीं कहते। ये आप देखोगे इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है कि मैं उस आदमी का पॉलिटिकल करियर तो खत्म नहीं करना चाहता, मगर वो उसने बोला है कि बिल्कुल वो ऑयल रशिया से परचेज करना बंद कर देंगे। ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस स्टेटमेंट के बेसिस में ही भारत में आप देखोगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही हैं। और क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या सच में भारत ऐसा करेगा जो ये ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं। भारत सरकार का अभी इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या आया है। ना सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप ने किस मेंटल स्टेट में ये सारी कमेंट्स करी हैं। नाउ ट्रंप काफ़ी बार कहते हैं कि मैं सबसे स्मार्ट हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं सारे टेस्ट देता हूं और मेरी जो मतलब मेंटल फंक्शनिंग है बहुत ऊंचे लेवल की है। मगर ये क्लिप आप देखिएगा, यहाँ पे बार बार बोलेंगे ईरान पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था। बेसिकली इंडिया की जगह बार बार ये ईरान बोलते रहेंगे। As an example, if you look at Pakistan and Iran, I told them I was in the midst of negotiating a trade deal with Iran, and Pakistan was. ना आप देखोगे बार बार जब ईरान ईरान बोल रहे हैं ना, ये पीछे कश पटेल एफबीआई के जो डायरेक्टर है ये चिंतित हो गए, कोई इनको बोलो ईरान नहीं है, इंडिया है, इंडिया है, क्या बोल रहे हैं ये। ईरान और पाकिस्तान की वॉर कब हो गई, कब इन्होंने एक नई वॉर रुकवा दी। Going to be in line. It's just funny. And because of tariffs, they all want to negotiate much differently. We're making a good deal. And then I heard that they're shooting at each other. And I said during one of my conversations, are you guys going to go to war? Two nuclear powers. We are thinking about. I said, here's the deal. अब यहाँ पे फिर वो पुरानी बातें बोलेंगे, मैंने वॉर रुकवा दी। बट ट्रंप को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईरान कहाँ बोल रहा हूँ, पाकिस्तान कहाँ बोल रहा हूँ। मतलब टोटल कंफ्यूजन। उसके बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा इंडिया से रिलेटेड, तो ट्रंप ने ये बोला। ना इस वीडियो में आप देखोगे एक इंडियन रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछेंगी रिगार्डिंग इंडिया। In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of? Yeah, sure. He's a friend. ना इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा, आप मोदी जी से मिलोगे, अभी कोई आने वाले टाइम में कुछ बातचीत आपकी होने वाली है। तो इसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा, Sure, he's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. ना यहाँ तक ट्रंप की जो बातें थी ये काफ़ी हद तक हम सुन चुके हैं इन द पास्ट, बट सडनली ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट इसके बाद ये दी कि पीएम मोदी ने रिसेंटली इनको एश्योर किया है कि बहुत जल्द इंडिया रशिया से ऑल टुगेदर ऑयल परचेज करना बंद ही कर देगा। And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं भारत इनके हिसाब से अब सॉल्व हो गया। इन्होंने इंडिया का जो केस है ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अब इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। अब अगला स्टॉप है मेरा चाइना। जब चाइना के साथ ऑलरेडी यूएस के रिलेशंस बहुत ख़राब है, इस पर एक अलग से वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कि यूएस चाइना के बीच में क्या हो रहा है आज के समय। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जो काफ़ी बार भारत को धमकियाँ दे रहे थे, भारत की ही मदद आज के समय चाहते हैं चाइना से निपटने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। वो अलग से उस पर हम एक वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर ट्रंप का जो क्लेम है, भारत सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेटमेंट दी है। ये इधर आप देख पाओगे, भारत के विदेश मंत्रालय के जो ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है ऑयल नेचुरल गैस का।
हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। आवर इंपोर्ट पॉलिसीज आर इंटायरली गाइडेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव, एंश्योरिंग स्टेबल एनर्जी प्राइसेस, के भारत में एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहें, फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना आए। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग एनर्जी सोर्सिंग कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर द यूएस इज कंसर्न वी हैव फॉर मैनी ईयर्स सॉट टू एक्सपैंड आवर एनर्जी प्रोक्योरमेंट। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे यूएसए से एनर्जी परचेज कर रहे हैं। ये पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ता भी गया है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रही है इन डीपनिंग एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया। डिस्कशंस आर ऑनगोइंग। बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, नरम मुलायम स्टेटमेंट। कुछ मतलब आप कह लीजिए जो मेन यहाँ पे ट्रम्प का क्लेम है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। वो ट्रम्प खुलेआम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने मुझको आश्वासन दिया है कि रशिया से ऑयल परचेज करेंगे ही नहीं वो। और अगेन यहाँ पे एटलीस्ट हमको थोड़ा ये बोलना चाहिए था परहैप्स के इंडिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि किससे हम ऑयल परचेज करेंगे या नहीं परचेज करेंगे। बट अगेन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट। और इसलिए आपने देखा होगा जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर हैं ये आज के समय गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाई इजंट इंडिया स्टैंडिंग अप टू ट्रम्प। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर राहुल गांधी की ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुई थी रिसेंटली, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये डोनाल्ड ट्रम्प से इस वक्त भयभीत हैं। आगे कहते हैं कि allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil। अब ये बात तो अजीब है। अब ट्रम्प देखिए इनका बात करने का तरीका ऐसा ही है। अब खुलकर जब ये चीज़ें बोल देते हैं उससे फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स कई कंट्रीज़ के लिए आ जाती हैं। अब आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कीप सेंडिंग कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज डिस्पाइट रिपीटेड स्नब्स। ये बात भी देखी गई है कि ट्रम्प ने ये तक बोल दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तब भी हमारी तरफ से कोई एक डायरेक्ट रिबटल ट्रम्प को नहीं आया। सीधा हम लोगों ने यही कोशिश करी कि रिलेशंस मेंटेन रहे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इस वक्त इंडिया हर तरफ से एक सिंगल हैंडेड कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। एक पूरा एक तरफा कोशिश है आज के समय। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा, चलो ठीक है ट्रम्प की स्टेटमेंट आ गई, भारत सरकार ने जवाब दिया, बट व्हाट डू द नंबर्स से? नंबर्स क्या कह रहे हैं कि भारत कितना ऑयल परचेज करा है रशिया से? देखिए सितंबर महीने में एक डिप तो आया है रशिया से जो हम ऑयल परचेज करते हैं यूजुअली, उस नंबर में डिप आया है। आप देखोगे कुछ महीने पहले जून के आसपास भारत 10 लाख के आसपास बैरल्स पर डे परचेज करता रहा रशिया से। इसमें गिरावट आई। हमने देखा कि रिसेंटली ये नंबर 6 लाख तक पहुंच गया था, बट ऑलरेडी हम देख रहे हैं अक्टूबर महीने में इस महीने वापस भारत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। और इसमें मेरा मानना ये है यहाँ पर भारत का जो बाइंग का प्रोसेस है ये प्रॉफिट से ड्रिवन है। जहाँ पे हमको सस्ते रेट पर ऑयल मिल रहा है हम परचेज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे सडनली ऐसा अभी तक तो कहीं से नहीं दिख रहा कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। बाकी फ्लक्चुएशंस होती है, ये नॉर्मल बात है। साल के 12 महीने ऐसा नहीं है कि हर महीने ही 10 लाख बैरल आप पर डे परचेज करते रहोगे। तो किस बेसिस पे डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि सडनली बात हो गई है कि भारत लगातार रशिया से ऑयल परचेज करना ही बंद कर देगा? ये सोर्स क्या है इसका? यूएस गवर्नमेंट कहाँ से बात कोट कर रही है? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक दिन पहले पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ना मिले हैं, ना कोई फोन पर बात हुई। तो ये आश्वासन की जो ये बातें बोल रहे हैं कहाँ से कह रहे हैं? And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? मतलब खुद ही कह रहे हैं ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है अपने आप में। मैं बोल सकता हूँ, फिर अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे पूछ रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ये बात कि ब्रेकिंग स्टोरी है अपने आप में ये। There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. तो प्रोसेस ये कह रही हैं कि बहुत ही जल्द ये ख़त्म हो जाएगा इसका। बट अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या इंडिया ऐसा करता है। अगर इंडिया ऐसा करता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो ये तीसरा देश होगा जिससे इंडिया ऑयल नहीं परचेज कर रहा होगा बिकॉज ऑफ यूएस। ईरान पर देखिए यूएसए ने ग्लोबल सैंक्शन लगा दिए थे ऑयल के, वो जापान यूरोप सब ने फॉलो किए हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं कि ईरान से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा। फिर वेनेजुएला पे लगाए ऑयल के सैंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल के सैंक्शंस हैं ये यहाँ पर रशिया पर भी हैं। सो अगेन एक एक करके जो भी ऑयल सेलर्स हैं मार्केट में उनको हटाया जा रहा है। यूएस चाहता है कि डायरेक्टली यूएसए से इंडिया ऑयल परचेज करे, इससे थोड़ा सा जो इनका ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ ये भी नैरो आउट हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज से कुछ महीने बाद 2-3 महीनों बाद जो ऑयल की सेल की फिगर्स हैं ये क्या आती है, क्या नंबर सामने आते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया 6 लाख बैरल पर डे से लेकर 10 लाख बैरल पर डे के आसपास इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से। ये नंबर कितना कम हो जाएगा,
क्या ये 2 लाख 1 लाख बैरल पर डे तक पहुंच जाएगा, 50,000 बैरल पर डे तक पहुंच जाएगा? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं इस न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूं, कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, ट्रंप ने एक अजीब सी स्टेटमेंट ये भी बोल दी कि पीएम मोदी लव्स ट्रंप। और जब ये कहते हैं लव ट्रंप तो मैं कोई ऐसे मतलब नहीं बोल रहा कि पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाए, मगर ये ट्रंप से बहुत प्यार करते हैं। ये जो क्लिप है ये देखिएगा। You're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. ना बाद में ट्रंप ने जो ये चुटकुले मारे हैं कि मोदी जी इनसे प्यार करते हैं, प्यार का गलत मतलब मत निकाल लेना यहाँ पर, मैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता है, जो उनके जोक हैं कोई इस पे इतना हंसा था नहीं वैसे, और ना मीडिया इस पे इतना ध्यान दे रहा है। बट जो ये इनका क्लेम है, आने वाले कुछ महीनों में देखना होगा कि कौन सच बोल रहा था। क्या सच में यहाँ पर भारत ने डिसाइड कर लिया है कि रशिया से हम ऑल टुगेदर ऑयल परचेज करेंगे ही नहीं, या फिर ट्रंप फिर से कोई कहानी बनाकर अपने वोटर्स को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? ये देखना होगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले, और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।